Hello guys, welcome back to the another session of the Medicoz IQ. In this session I am going to discuss with you Agnes, which is a small drug और इसमें बहुत कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है हमारा सेक्सुअल सिम्टम्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें इसमें नहीं है। फिर भी इसकी थोड़ी बहुत माइंड हम देखेंगे, माइंड कुछ खास है इसका, ठीक है। फिर मेल सेक्सुअल सिम्टम्स, फीमेल सेक्सुअल सिम्टम्स एंड देन फिर कॉजेशन देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका माइंड कैसा है। माइंड की अगर हम बात करें, एग्नस कैक्टस के पेशेंट एब्सेंट माइंडेड होते हैं, कभी इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो भी चीज़ें कहीं अगर रख दिया हो तो फिर से वो रिकलेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि भूल जाता है, ठीक है। हमेशा माइंड तो इसका एब्सेंट ही रहता है, ठीक है। तो कांट रिकलेक्ट द थिंग्स। नेक्स्ट, अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहा होता है तो जल्दी से पढ़ले ही नहीं पड़ता है, एक बार में तो कुछ भी पढ़ले नहीं पड़ता है जब तक कि दोबारा पढ़ ना ले, ठीक है। ही हैज़ टू रीड द सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कंप्रीहेंडिंग। और रिड्यूस्ड पावर ऑफ इंसाइट, क्योंकि एब्सेंट माइंडेड है तो कोई भी चीज़ तो देख नहीं पाएगा ना। अब पावर ऑफ इंसाइट का आप मतलब क्या कह सकते हो, दूरदृष्टि कह सकते हो, ठीक है, या अंतर्दृष्टि कह सकते हो, जो अंदर से आप देख सकते हो। मतलब कोई भी चीज़ अगर हो रहा हो तो ना आपको आभास हो जाता है कि हाँ ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला। तो इसी को हम एक तरह का पावर ऑफ इंसाइट कहते हैं, जो कि इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर अनमैरिड पर्सन है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा नर्वस वीकनेस देखने को मिलती है, नर्वस डेबिलिटी मिलती है, ठीक है। और यंग पर्सन में ही ना आपको प्री मैच्योर ओल्ड एज का सिम्टम देखने को मिलेगा, लाइक कि पेशेंट मेलनकॉलिक हो जाता है। मतलब मेलनकॉलिक का मतलब समझ रहे हैं, एकदम लाइफ से एकदम सेड हो चुका है, उदास हो चुका है, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। एपैथेटिक हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। और मेंटली रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। इवन कभी कभी तो सेल्फ कंटेम्प्ट देखने को मिलता है। सेल्फ कंटेम्प्ट का मतलब है कि मतलब खुद के किए धरे पे ना एकदम अपने आप को बुरा फील होना, शर्माना। तो ये इसका सिम्टम्स होता है। और ये सारे सिम्टम्स में इसको सेक्सुअल पावर के एब्यूज के कारण होता है, या फिर फ्रॉम द सेमिनल लॉस, ठीक है। तो इसके कारण ही इसका ये सारे सिम्टम्स प्रीमेच्योर ओल्ड एज सिम्टम्स आते हैं। कभी कभी ये कंप्लेन करता है कि इल्यूजन ऑफ इमेजिनरी ऑर्डर, ठीक है। मतलब इसको लगेगा कि एक हेरिंग फिश होता है, उसका स्मेल आ रहा है, या तो कभी कस्तूरी हिरन के जो नाभि में होता है, ठीक है, उसको मस्क, तो उसका स्मेल आ रहा है। तो ऐसा होता है ये पेशेंट, ठीक है। और फीमेल में इतनी सैडनेस होती है, इतनी ये उदास होती है कि मतलब एकदम उसके दिमाग में आइडिया ऑफ डेथ रहता है, वो कहेगी कि हम मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे एग्नस, ठीक है। ये इसका माइंड था। तो मेन है इसका सेक्सुअल सिम्टम्स। अगर मेल सेक्सुअल सिम्टम्स की बात करें तो एग्नस को उस टाइम पे प्रीफर किया जाता है जिस टाइम पे एकदम लग रहा हो कि पेशेंट में बिल्कुल अब सेक्सुअल डिजायर ही खत्म हो चुका है, सेक्स लाइफ अब खत्म हो चुका, अब कुछ भी नहीं बचा रहेगा, ठीक है। तो एग्नस शुड बी थॉट व्हेन द सेक्सुअल लाइफ एंटायरली एनहिलेटेड, ठीक है, एकदम पूरी तरह से खत्म हो चुका हो, ठीक है। और ये होता क्यों है, या तो पास्ट में गोनोरियल अटैक हुआ हो, या फिर सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज़्यादा हुआ हो, ये अपने पुराने टाइम में कुछ ज़्यादा ही मास्टरबेशन किया हो, या फिर किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज हो। तो इन सारे कारणों से ना इसमें एकदम सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाती है, पेनिस एकदम पूरा सॉफ्ट पड़ जाता है, रिलैक्स हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, कोई इरेक्शन नहीं होता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है कि इसमें आप एडल्ट से एडल्ट चीज़ें इसको दिखा दें, ठीक है, सीन इसके सामने दिखा दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इरेक्शन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। इतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी मतलब ना तो सेक्सुअल पावर ना सेक्सुअल डिजायर, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एकदम खत्म हो चुका हूँ, ठीक है। और ओल्ड सिनर विद द इम्पोर्टेंसी एंड द गिलीट, ठीक है। तो ऐसे सिम्टम्स जिसमें कि एकदम पेनिस कोल्ड हो जाता हो, रिलैक्स्ड हो जाता हो, ऐसे सिम्टम्स आपको और भी ड्रग में मिलेंगे देखने को, जैसे कि कैलेडियम में होता है, लाइकोपोडियम में होता है, ठीक है। लेकिन इसमें डिजायर होता है, ठीक, इरेक्शन नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन डिजायर होता है, एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। ये होता है उसमें। तो ये था इसका मेल सिम्टम्स। अब आइए फीमेल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फीमेल सिम्टम्स में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल में ही सेक्सुअल लाइफ खत्म हो गया तो आप एग्नस को दे सकते हैं। इवन फीमेल के केस में भी अगर फीमेल का जेनाइटल पार्ट एकदम रिलैक्स पर गया हो, कोल्ड पर गया हो, और उसमें भी बिल्कुल एंटायर लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर हो, बिल्कुल उसकी इच्छा खत्म हो चुकी हो, तो थोड़ी बहुत एग्नस से आज जगाया जा सकता है, ठीक है। और इसका इतना ज़्यादा सेक्सुअल पार्ट रिलैक्स हो जाता है ना, तो कभी कभी तो ट्रांसपेरेंट मतलब जो लिकोरिया का डिस्चार्ज होता है इसे पता ही नहीं चलता है, एकदम इम्परसेप्टिबल होता है, ठीक है, इसको कुछ भी पता नहीं चलता। और लिकोरियल डिस्चार्ज जो होता है इसका जनरली ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन क्लोथ पे कभी कभी येलो स्टेन भी छोड़ जाता है, ठीक है।
और ये ऐसे वोमेन में भी दिया जाता है जिसमें कि सेक्रेशन ऑफ मिल्क बहुत कम होता हो, ठीक है, डिफिशियंट सेक्रेशन ऑफ मिल्क या फिर सप्रेशन ऑफ मिल्क हो गया, बिल्कुल मिल्क का सेक्रेशन ही ना हो, ठीक है, खासकर जो नर्सिंग वोमेन होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप एग्नेस को दे सकते हो, ठीक है। और इन सारे चीज़ों के साथ साथ वही ग्रेट सैडनेस आपको देखने को मिलेगा फीमेल में, और अप्रोचिंग, ठीक है, ऑफ द आइडिया टू डेथ, तो डेथ एकदम कहेगी कि अब मर जाएंगे, तो ऐसे ऐसे आइडिया इसके दिमाग में आएंगे। और ये सारे चीज़ों का कारण क्या होता है, बस सेक्सुअल एक्सेस या फिर रिपीटेड अटैक ऑफ गोनरिया, पास में बहुत ज़्यादा गोनरियल अटैक हुआ हो, या फिर अगर कभी गोनरिया हुआ भी हो तो उसको सप्रेस कर दिया गया हो बाय द एलोपैथिक मेडिसिन या किसी भी तरह से, अगर सप्रेस कर दिया गया हो तो इसके कारण इन सारे में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये था एग्नेस, बहुत छोटा सा ड्रग है, तो कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे कि माइंड हमने देखा, तो माइंड एकदम एब्सेंट माइंडेड का होगा, कांट रिकलेक्ट द थिंग, किसी चीज़ को जहाँ रख दिया वहाँ से फिर से रिकलेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक, बिल्कुल पावर ऑफ इंसाइट नहीं होगा, समझ रहे हैं, और नर्वस वीकनेस देखने को मिलता है, और प्री मैच्योर ओल्ड एज सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेगा, मेलनकॉलिक हो जाएगा, उदास हो जाएगा, सैड हो जाएगा, एपैथेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स थे, माइंड सिम्टम्स, ठीक है। और मेल सेक्सुअल सिम्टम्स या फीमेल सेक्सुअल सिम्टम्स हो तो हम उस केस में दे सकते हैं जहाँ की बिल्कुल ही खत्म हो चुका हो सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल डिजायर एकदम, अब लग रहा है अब कुछ नहीं है, तो ऐसे केस में आप एग्नेस को प्रीफर कर सकते हो, कंप्लीट इम्पोर्टेंस, ठीक है। पेनिस एकदम रिलैक्स हो गया हो, फ्लैसिड हो गया हो, कोल्ड हो गया हो, ठीक है। इवन वोलेप्सियस, फैंसीज, एक्साइट, नो इरेक्शन, मतलब कितना भी एडल्ट से एडल्ट सीन इसको दिखा दिया जाए ना तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो अगर ऐसा सीन हो तो यू कैन थिंक ऑफ द एग्नेस, ठीक है। ओल्ड सीनस विद द इम्पोर्टेंसी एंड गिलीट, गिलीट का मतलब होता है यूरेथ्रल डिस्चार्ज, यूरेथ्रा से जो वाटरी डिस्चार्ज होता है, ठीक है, ड्यू टू द गोनोरियल अटैक, उसी को हम बोलते हैं गिलीट, ठीक है। और फीमेल सेक्सुअल सिम्टम्स में भी अगर सेम कहानी फीमेल के साथ अगर हो तो आप वहाँ पे सोच सकते हो। और खास करके फीमेल में था कि लिकोरियल डिस्चार्ज होता है, और लिकोरियल डिस्चार्ज कैसा इतना होता है कि इसको इम्परसेप्टिबल, मतलब चूंकि जेनिटल पार्ट का कोल्ड हो जाता है तो इम्परसेप्टिबल होता है, इसको कुछ पता भी नहीं चलता है, ठीक है। और वैसे वोमेन में भी दिया जाता है जहाँ की, ठीक है, जो नर्सिंग वोमेन में एकदम मिल्क का सेक्रेशन नहीं होता, डिफिशिएंट सेक्रेशन होता है, राइट। एंड सारी चीज़ों के साथ साथ इसमें सैडनेस देखने को मिलेगा। तो ये था एग्नेस कैरेक्टर्स, और इसका कॉजेशन तीन ही चीज़ था, एक सेक्सुअल एक्सेस था या सेक्सुअल एब्यूज आप कह सकते हो, रिपीटेड अटैक ऑफ गोनोरिया, या फिर फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ द सप्रेस्ड गोनोरिया। तो इसमें कुछ खास एग्नेस में है नहीं। और एग्नेस के बाद आप, ठीक है, जो कि इसका आप इसके बाद दे सकते हो सेलेनियम को या फिर कैलेडियम को, जो कि एक अच्छा माना जाता है, जो कि एलन में कहता है कि फॉलोज वेल आफ्टर द सेलेनियम एंड कैलेडियम फॉलोज वेल आफ्टर द एग्नेस, ठीक है, तो वहाँ पे आप दे सकते हो। तो एग्नेस में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ड्रग में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद अगर आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और डेफिनेटली आपको ये रिवीजन में अच्छा हेल्प करेगा, कभी भी आप जब भी मन करे आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप देख लोगे तो आई थिंक लंबे टाइम के लिए आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू।